आप सभी को प्रवाह का प्रणाम। आइए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार हम जुड़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी की श्रृंखला 13 में। आप लोगों का स्नेह ही है जो हम इस तरीके से श्रृंखलाओं पे श्रृंखला जोड़ते चले आ रहे हैं और आपको तनाव मुक्त वातावरण से जोड़ पा रहे हैं। आज की कवि गोष्ठी में उपस्थित सभी कविगणों का मैं एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लालजी देहाती दादा प्रयागराज से, अभिषेक मंडलोई भोपाल से, प्रद्युम्न त्रिपाठी जी सोनभद्र से, कुमार प्रवीण गाजीपुर से, विकास वर्मा जी सोनभद्र से और मैं खुद प्रवाह सोनभद्र से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। कवि गोष्ठी की एक प्रक्रिया है कि इस छोटे से कुनबे को अपना प्रेम और स्नेह देकर हमारे अध्यक्षता पद का पदभार संभाला जाता है और आज के वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री लालजी देहाती जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आज की अध्यक्षता का पदभार संभालें और हमें अपना आशीष प्रदान करें। आदरणीय देहाती दादा, धन्यवाद का समर्थन करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ता हूं उस नाम की तरफ जो सोनभद्र की साहित्य जगत की माटी से जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह। अपने कुछ शब्दों के साथ उन्हें बुलाना चाह रहा हूं। जिनके साहित्य प्रेम से कलम ने काव्य जन्मा, जिनके साहित्य प्रेम से कलम ने काव्य जन्मा, अब आने की बारी उसकी जिसको कहते कवि विकास वर्मा, जिसको कहते कवि विकास वर्मा। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। नमस्कार। मैं इतना बड़ा लकब बेताज बादशाह का मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल एक शेर सुना रहा हूँ मैं। इरशाद। ये शेर जब आया था तब इसका आज पहला मिसरा तो मैं सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कामयाब है। शेर सुनिए कि मजहब को अपने घर में ही महदूद कीजिए, महदूद कीजिए, सीमित कीजिए। मजहब को अपने घर में ही महदूद कीजिए, जब जब सड़क पे निकला तौहीन हुई। क्या बात, क्या बात। मजहब को अपने घर में ही महदूद कीजिए और आज महदूद है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में। न मंदिर खुले हैं, न मस्जिद खुले हैं, न गुरुद्वारा, न गिरजा। मजहब को अपने घर में ही महदूद कीजिए, जब जब सड़क पे निकला तौहीन हुई है। एक शेर और सुना रहा हूँ। स्वागत। कि हद में रहोगे तो कोई कुछ न कहेगा, हद में रहोगे तो कोई कुछ न कहेगा, हद पार करोगे तो कहीं कुछ न रहेगा। क्या बात है, क्या बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाई। हद में रहोगे तो कोई कुछ न कहेगा, हद पार करोगे तो कहीं कुछ न रहेगा, कहीं कुछ न रहेगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ मैं। स्वागत। कभी मगरूर करता है, कभी मजबूर करता है, कभी मगरूर करता है, कभी मजबूर करता है, कभी बदनाम करता है, कभी मशहूर करता है। कभी मगरूर करता है, कभी मजबूर करता है, कभी बदनाम करता है, कभी मशहूर करता है। हजारों ख्वाहिशें पाले मगर इंसान ये जाने भी। हजारों ख्वाहिशें पाले, कभी मगरूर करता है, कभी मजबूर करता है, कभी बदनाम करता है, कभी मशहूर करता है। हजारों ख्वाहिशें पाले मगर इंसान ये जाने भी ये जीवन है जो अपने से हमेशा दूर करता है। क्या बात है, क्या बात। और एक गजल के 3-4 सुनाता हूँ आपको, शेयर कीजिएगा। काश ऐसा हो तू करीब आए, काश ऐसा हो तू करीब आए, जैसे रूठा हुआ नसीब आए। क्या बात है बाबा। काश ऐसा हो तू करीब आए, जैसे रूठा हुआ नसीब आए। सुनहरी याद लेके आपकी हम,
सुनहरी याद लेके आपकी हम सोए थे, ख्वाब पर अजीब आए। काश ऐसा हो तू करीब आए, जैसे था हुआ नसीब आए। सुनहरी याद लेके आपकी हम सोए थे, ख्वाब पर अजीब आए। तो ये शेर देखिए कि जहर आबो हवा में घोलते हैं। जहर आबो हवा में घोलते हैं, शहर में कैसे ये अदीब आए। क्या बात है, क्या बात। जहर आबो हवा में घोलते हैं, शहर में कैसे ये अदीब आए। अब सियासत ये चाहने है लगी, अब सियासत के चाहने है लगी, डर दिलो जान के करीब आए। क्या बात। अब सियासत ये चाहने है लगी, डर दिलो जान के करीब आए। एक तमन्ना है दिल की ये बाबा, मक्ते का सिर है कि एक तमन्ना है दिल की बाबा, ये दिल से मिलने कभी रकीब आए। क्या बात। एक तमन्ना है दिल की बाबा, ये दिल से मिलने की रकीब आए। एक गजल और कहे तो सुना दूं मैं, इजाजत हो तो? स्वागत है, स्वागत है। कितने पास हैं हम तुम, दूरियां बताती हैं। कितने पास हैं हम तुम, दूरियां बताती हैं। चाहतों की तड़पन तो तलखियां बताती हैं। क्या बात है। कितने पास हैं हम तुम, दूरियां बताती, चाहतों की तड़पन तो तलखियां बताती हैं। खुद को तुम बचा लो खुद, ये हुनर तुम्हारा है। खुद को तुम बचा लो खुद, ये हुनर तुम्हारा है। दहशतें तो बरसेंगी, बिजलियां बताती हैं। क्या बात। खुद को तुम बचा लो खुद, ये हुनर तुम्हारा है। दहशतें तो बरसेंगी, बिजलियां बताती हैं। दिल पे क्या गुजरती है, कौन ये समझता है। दिल पे क्या गुजरती है, कौन ये समझता है। उनका रंग चोखा है, चोखियां बताती हैं। दिल पे क्या गुजरती है, कौन समझता है। का रंग चोखा है, चोखियां बताती हैं। ये काबिल और शेर सुना रहा हूँ कि कितने लोग लूटे हैं, कितने लोग लूटे हैं, कितने घर जला डाले। कितने लोग लूटे हैं, कितने घर जला डाले। किस कदर उजाड़ी हैं, बस्तियां बताती हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कितने लोग लूटे हैं, कितने घर जला डाले। किस कदर उजाड़ी हैं, बस्तियां बताती हैं। मक्ते का शेर है, बाबा तकल्लुफ मेरा बाबा है। तो मक्ते का शेर है, जाल तो बिछेंगे ही हर तरफ सुनो बाबा। जाल तो बिछेंगे ही हर तरफ सुनो बाबा। फंसने का इरादा तो मछलियां बताती हैं। क्या बात, क्या बात। और एक मक्ता और बन गया है, इसमें सुना दूं। विकास नाम से आया है, विकास को देख लीजिएगा। विकास के कई अर्थ हैं कि आपकी तरक्की को लोग तो क्या समझेंगे। आपकी तरक्की को लोग तो क्या समझेंगे, हो गया विकास कितना, बस्तियां बताती हैं। क्या बात, क्या बात। एकदम यही है सर। बहुत सुंदर। ये हासिले गजल भाई मक्ता आपका। लोग तो क्या समझेंगे, हो गया विकास कितना, बस्तियां बताती हैं। शुक्रिया। ये हासिले गजल है, बहुत सुंदर। ये हासिले गजल है भाई। क्या बात है प्रवीण जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह। अपने गजल के माध्यम से आपने हमें दर्पण दिखाने का काम किया। और सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगा विकास अंकल आपसे कि अगर मेरा कोई शब्द अगर आपको चोटिल कर गया हो। आपका स्नेह है कि आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। बड़ों का स्नेह इसी तरीके से जताते हैं अपने छोटों को कि वो सही राह दिखाएं। मैं मेरे हिंदुस्तान में तो इस समय बेताज बादशाह कोई है हिंदुस्तान में, तो डॉक्टर वसीम बरेलवी। जी जी जी, क्या बात।
चलिए, कवि गोष्ठी की अगली श्रृंखला में मैं उस नाम को लेने जा रहा हूं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल बिताए हैं। इंजीनियरिंग की कड़ी में मेरे वो मार्गदर्शक रहे हैं। हम लोगों की स्टील की क्लास लिया करते थे सर, और अपने केबिन में बिठा के शायरी सुनाया करते थे। वो दिन आज याद आ रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाह रहा हूं। शायर है नवयुग के, शायर है नवयुग के, जमी से फलक है छुई। शायर है नवयुग के, जमी से फलक है छुई। इश्क पैगाम नशा सब झूठा, इश्क पैगाम नशा सब झूठा। आवे कवि अभिषेक मंडलोई, आवे कवि अभिषेक मंडलोई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कवि गोष्ठी में। धन्यवाद राहुल, मुझे इस कवि गोष्ठी में आज आमंत्रित करने के लिए। पहले तो मैं सभी जो वरिष्ठ कवि हैं उनको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। सर आप लोगों मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज इस कवि गोष्ठी में मुझे सुनने, आप इस कवि गोष्ठी में मुझे आज सुनने के लिए आप लोग ने आमंत्रित किया। तो आज मैं अपने कुछ 4-5 शेर है, एक नज्म है और एक गजल के 4-5 शेर है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। जो नज्म है वो तो अब युवा वर्ग के लिए है, इश्क के बारे में है, तो उसको सुनाना चाहता हूँ। और जो 4-5 शेर है वो कुछ जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा नजर कीजिएगा। स्वागत। अपने झोले में खुशी और गम लिए चलता है, अपने झोले में खुशी और गम लिए चलता है। डाकिया डाक नहीं अफसाने लिए चलता है। डाकिया डाक नहीं अफसाने लिए चलता है। एक शेर और है कि शहर में हर तरफ झूठ ही बिक रहा है। शहर में हर तरफ ही झूठ बिक रहा है और सत्य अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। क्या बात। एक और शेर है कि ये जो जिंदगी को हर रोज बोझ की तरह जीते हो, ये जो जिंदगी को हर रोज बोझ की तरह जीते हो, लगता है सांसें कर्जे की है और खुशी का ब्याज देते हो। क्या बात। एक किरदार के बारे में कि जो शख्स अपना किरदार खुद जीता है वो क्या कर सकता है, उसके बारे में है कि मुट्ठी में अपना सारा जमाना लिए चलता है। मुट्ठी में अपनी सारा जमाना लिए चलता है, जो शख्स सिर्फ अपना किरदार जिए चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर सर। अब हम लोग सब एक मुसाफिर है, अपनी अपनी कश्ती को खुद खे रहे हैं और लॉकडाउन का पीरियड है तो खुद खेना ही पड़ रहा है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो उनके लिए है एक शेर कि किनारे पर आते ही मेरी कश्ती डूब जाती है, किनारे पर आते ही मेरी कश्ती डूब जाती है। मैं शायद मुसाफिर हूँ, मंजिलें मुझे नहीं भाती है। क्या बात है, क्या बात, क्या मंजिल दिखा है। मैं तो मुसाफिर हूँ, मंजिलें नहीं भाती। वाह, मुकर्रर हो सर। अब एक शेर है आखिरी कि अब महज एक किस्सा हूँ उसकी कहानी का, अब महज एक किस्सा हूँ उसकी कहानी का, अब है उससे रिश्ता कुछ आग और पानी सा। वाह। अब हम एक नहीं हो सकते, हम आग और पानी की तरह है, एक साथ मिलेंगे बुझ जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मैं आप सबसे एक चाहता हूं कि मैं अपने इश्क को मैंने अपने शब्दों में कुछ बयां करने की कोशिश की है, जो कि नामुमकिन है पर कुछ हद तक कोशिश की है। स्वागत तो सुनाए। इस नज़्म को सुने आप जरा थोड़ा सा ध्यान से। इसका शीर्षक है इश्क कभी तन्हा जीता नहीं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इश्क कभी रौनके बाजार में तन्हाई है, तो कहीं तन्हाई में दिल का सुकून है। कभी जिंदगी भर का काम है, तो कभी करता सिर्फ बदनाम है। इश्क कभी खुदा की इबादत है, तो कभी करता सिर्फ हिफाजत है। कभी नफा तो कभी नुकसान है, पर जीता इसको हर इंसान है। इश्क कभी दिन बादल बरसात है, तो कभी पड़ा रहते खैरात है। कभी मंदिर की घंटी है, तो कभी सुबह की आजान है। इश्क कभी सबके हिस्से में है, तो कभी मशहूर चंद किस्से में है। कभी गालिब में, कभी फराद में है। जिंदगी की हर बूंदे प्यास में है।
इश्क कभी तन्हा जीता नहीं, ये सभी को ठगता है। किसी भी शक्ल या अक्ल का हो, ये सबको अपने रंग में रंगता है। ये एक नज्म थी छोटी सी जो इश्क को बयां करती थी, थोड़ा सा मेरी ओर से। अब एक नज्म के चंद शेर है, मैं आपके लिए ताज़ा लिखे हैं। आज सुबह राहुल ने बताया कि आज ये कवि गोष्ठी मुझे आमंत्रित किया जा रहा है, तो सुबह सुबह लिखा है, पेश कर रहा हूँ, आप लोग नजर कीजिए। कोई सुबह या कोई शाम उसके नाम कर जाऊं, कोई सुबह या कोई शाम उसके नाम कर जाऊं, बेकार के इस सफर में मैं उसके काम तो आऊं। बेमोल कर गई हैं घर की जरूरतें मुझे, बेमोल कर गई हैं घर की जरूरतें मुझे, अब मैं खुद को इस बाजार में नीलाम करके तो आऊं। क्या बात, कुछ बाबा मंडले जी, बाबा कुछ रोज रहा है वो मेरे नाम का हिस्सा, कुछ रोज वो रहा है मेरे नाम का हिस्सा, ये ठीक नहीं कि मैं अब उसे बदनाम कर जाऊं। वाह 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 वाह। है फैला जहां भी है फैला जहां भी अंधेरा है जहां मैं कहीं, है फैला जहां भी अंधेरा है जहां मैं कहीं, जी करता है ये सितारा उसके नाम करके जाऊं। बताइए क्या है मुनासिब नहीं बिन पहचान के मरना यहाँ, है मुनासिब नहीं बिन पहचान के यहाँ मरना, अभिषेक हुआ पैदा है तो अच्छे काम करके जाऊं। तो सर ये मेरा आखिरी शेर था, और आप सभी को बस इतना ही सुनाने के लिए सर अभी फिलहाल तो मेरे पास। आपने सर इतना में अजूरी में समंदर समेटने वाली बात थी। क्या बात, बहुत दिनों बाद सर आपको सुना, मेरे तो कान तृप्त हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गुरु और शिष्य एक मंच पर जुड़े हुए हैं। बड़ी खुशी हो रही है सर। उम्मीद करता हूँ जल्द ही दोबारा हम जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। दादा लोग, आप लोग सबका धन्यवाद। और कवि गोष्ठी की अगली प्रक्रिया में मैं बुलाना चाहूंगा सोनभद्र के उस बेटे को जिन्होंने इस कवि गोष्ठी का सृजन रखा और उसे सजाया संजोया और आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि हम लोगों को तनाव मुक्त बना पा रहे हैं। श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म अंकल, मैं उनको राहत इंदौरी साहब के एक शेर से बुलाना चाहूंगा। गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, मुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, मुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। बहुत बढ़िया। आवे प्रद्युम्न अंकल और नवाजें अपने शब्दों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई राहुल जी। अध्यक्षता कर रहे श्री लालजी सिंह देहाती जी प्रयागराज से, श्री कुमार प्रवीण साहब गाजीपुर से, श्री मंडलोई जी भोपाल से, जनाब विकास वर्मा साहब एडवोकेट सोनभद्र से, आप सभी लोगों का खैर मकदम और आपके हृदय में विराजमान माँ को सत नमन करते हुए, आज हंदवाड़ा में घटना घटी है कल की, पूरा देश गमगीन है, उसी के संदर्भ में ओझका कवि हूँ, उसी के संदर्भ में कुछ रचनाएं समर्पित हैं। मुक्तक देखें। हिंद की सरजमी के जतन के लिए, वाह, हिंद की सरजमी के जतन के लिए, मौत से लड़ रहे हैं यमन के लिए, मौका मेरे न हो दाग दामन कभी, माता मेरे वाह, सर कटाते रहे वतन के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सर, वतन के लिए सर कटा दिया। वाह। और देखिए, मौत आए तो तिरंगा कफन के साथ रहे,
मौत आए तो तिरंगा कफन के साथ रहे, मैं रहूं ना रहूं वतन मेरा आबाद रहे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हिम्मत है मेरे सीमा पे चढ़ आने की, जय हिंद वंदे मातरम का हर घर में यहाँ नाद रहे। वाह वाह वाह, जय हिंद वंदे मातरम का हर घर में यहाँ नाद रहे। आभार आप लोगों का। रहे तिरंगा सदा लहरता मेरा अरमान है, शीश चढ़ा कर करूं हिफाजत यही मेरी शान। वाह 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 वाह, अब्दुल हमीद शेखर सुभाष राणा खान की माटी पद्म रत्न से पीरों ने है सींचा, यही मेरी पहचान है। क्या बात है। और एक अंतिम छंद दे करके अपने वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। आप सभी लोगों का आभार कि वंदना करूं मैं सदा भारत और भारती की, नित्य गुणगान करूं ऐसी अनुरक्ति दो। जौहर रचयिता, आभार जौहर रचयिता और भूषण सा छंद लिखूं, छंद बरदाई जैसी बुद्धि और भक्ति दो। अच्छा, साध्य अर्चना में सदा शारदे निमग्न रहूं, अशफाक तिलक अब्दुल हमीद जैसी शक्ति दो। वाह, काव्य सुमनों में सिर्फ आभार भैया, आभार आप लोगों का। काव्य सुमनों में सिर्फ आभार, काव्य सुमनों में सिर्फ राष्ट्र धर्म की सुगंध, लेखनी को माता मेरी ऐसी अभिव्यक्ति। वाह वाह वाह, स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आभार सभी भाइयों का आभार। जिन पंक्तियों में आपने जिस कफन की बात की है अंकल, भगवान करें कि ऐसा कफन हर भारतवासी को नसीब हो। और आप सभी अभी जिसको सुन रहे थे, मैं बता दूं कि साहित्य जगत के आप मेरे गुरु हैं, जिनसे प्रवाह बना। आपके ही संरक्षण में ये गोष्ठी चलती है और आपके ही मार्गदर्शन में ये प्रवाह संचालन कर रहा है। इस कवि गोष्ठी की अगली कड़ी को जोड़ते हुए हमारे बीच गाजीपुर से जो भैया जुड़ रहे हैं, जो हास्य व्यंग के बड़े कवि हैं। आपका नाम देश के उन सभी बड़े मंचों पर गूंज चुका है जहां पे बड़े बड़े नाम इनके आगे नतमस्तक होते हैं। ऐसे कवि को मैं अपने चंद शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। स्वर बोले ऊंचे स्वर में, स्वर बोले ऊंचे स्वर में है रखते पकड़ जमीन, स्वर बोले ऊंचे स्वर में है रखते पकड़ जमीन, गाजीपुर के बेटे जो आवे कवि कुमार प्रवीण, आवे कवि कुमार प्रवीण। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका इस कवि गोष्ठी में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आवाज हमारी सही से जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है। ओके सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, हाँ स्वागत। कवि मित्रों एवं हमारे ऑनलाइन श्रोताओं, सोनभद्र से बहुत बढ़िया ये प्रयास चल रहा है ऑनलाइन कवि सम्मेलन का, कवि गोष्ठी का। 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करता हूँ। क्या बात है। कोरोना में सभी लोग जहाँ तहाँ बिछड़े हैं, मैं भी अपने घर नहीं हूँ, और अपनी माँ के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए मैं आगे की बात शुरू करूंगा। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर कि तेरे दामन के आगे माँ बिछौना कुछ नहीं है, तेरे दामन के आगे माँ बिछौना कुछ नहीं है, तुम्हारे स्नेह के आगे ये सोना कुछ नहीं है,
तू आशीष भर दे माँ, हर जंग जीत जाऊंगा, तेरे आशीष के आगे कोरोना कुछ नहीं। वाह वाह, सैल्यूट है आपको। और एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ मित्रों। जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम घटनाएं घटी हैं। कोरोना का एक पूरा चित्र देने के, ये लॉकडाउन का पूरा चित्र मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपके समक्ष कि लॉकडाउन में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का परिदृश्य कैसा है। स्वागत, आदेश चाहूंगा। आदेश सुन रहे हैं ना? हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। कि सड़कें हैं सूनी सूनी और गलियां भी वीरान हैं, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्कान शमशान। क्या बात है, क्या सड़कें हैं सुनी सुनी और गलियां भी वीरान हैं, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान है। ये धंधा किसने खोला है, ये धंधा किसने आग लगाई है, इंसानों के लहू बूट से किसने प्यास बुझाई है, नभ के कोने कोने में गिद्धों का हुआ बसेरा है और मानवता की संप्रभुता को दानवता ने घेरा। वाह, किसने खोला है ये धंधा, किसने खोला है ये धंधा, किसने आग लगाई है, इंसानों के लहू बूट से किसने प्यास बुझाई है, कोने में गिद्धों का हुआ बसेरा है, मानवता की संप्रभुता को दानवता ने घेरा है। तो कोई हमें बताए नभ में कहाँ छिपा दिन मान है, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान है। सड़कें हैं सुनी सुनी, सड़कें हैं सुनी सुनी और गलियां भी वीरान हैं, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान। और हमारे घरों की स्थिति क्या है सर? हमारे घरों की, आपके घरों की, जब सब कुछ बंद हो गया है तो स्थिति क्या है कि बापू शून्य में ताक रहे हैं, माँ की आंखें गीली हैं। बापू शून्य में ताक रहे हैं, माँ की आंखें गीली हैं, पत्नी बैठी सिसक रही, बच्चों की आंख पनीली। क्या मर्म रखा है। बापू शून्य में ताक रहे हैं, माँ की आंखें गीली हैं, पत्नी बैठी सिसक रही, बच्चों की आंख पनीली है। अरे बहना के हाथों की मेहंदी कैसे हुई उदास है, घर घर की चौखट पे आया कैसा यह संताप। वाह। बापू शून्य में ताक रहे हैं, माँ की आंखें गीली हैं, पत्नी बैठी सिसक रही, बच्चों की आंख पनीली है, बहना के हाथों की मेहंदी कैसे हुई उदास है, घर घर की चौखट पे आया कैसा यह संत्रास है। तो गली गली की हर मुड़ान पर कैसा यह व्यवधान है, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान। और जो है आदरणीय अध्यक्ष जी, लॉकडाउन हुआ, स्वागत, जो ही लॉकडाउन हुआ तो हम चलते हैं उस समय आज से 30-40 दिन पहले जब लॉकडाउन होता है 25 मार्च को, तो दिल्ली की स्थिति क्या है? एक बंद अपनी राजधानी दिल्ली से लेना चाहूंगा कि दिल्ली की चौखट पे देखो मजदूरों की टोली को, कि दिल्ली की चौखट पे देखो मजदूरों की टोली को, भिन्न भिन्न की जात धर्म को, भिन्न भिन्न की बोली। दिल्ली की चौखट पर देखो मजदूरों की टोली को, भिन्न भिन्न की जात धर्म को, भिन्न भिन्न की बोली को, और लदे पीठ पर भूखे बच्चे, संख्या कई हजारों में, और हर जाई दिल्ली सोई है सत्ता के गलियारों। वाह 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 वाह। दिल्ली की चौखट पे देखो मजदूरों की टोली को, भिन्न भिन्न की जात धर्म को, भिन्न भिन्न की बोली को, लदे पीठ पर भूखे बच्चे, संख्या कई हजारों में, हर जाई दिल्ली सोई है सत्ता के गलियारों में। तो मोटा भाई अब तो जागो, देखो हुई अजान है, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान। मोटा भाई अब तो जागो, देखो हुई अजान है, कदम कदम पर लाश बिछी है मुस्काता शमशान है। और एक वन देना चाहूंगा अपने मुखिया के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वागत स्वागत स्वागत। अपने यहाँ की स्थिति यह है कि हमारे मुखिया जी की बड़ी अजीब गरीब स्थिति रहती।
उनका व्यवहार सबके जैसा, आम व्यक्ति के जैसा नहीं होता है। वो 8 बजे रात को आएंगे और कह देंगे कि 12 बजे तक सब कुछ बंद। अब बताइए 4 घंटे में आदमी क्या करेगा? वाह भाई वाह। तो मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ इतने आप आज मुखिया पर। आप आज किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं कि माना नई बीमारी है, खतरा भी बड़ा भयानक है। इतनी बड़ी कथा है, इसकी उतना बड़ा कथानक है। माना नई बीमारी है, खतरा भी बड़ा भयानक है। जितनी बड़ी कथा है, इसकी उतना बड़ा कथानक है। पर निर्णय लेने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। अरे दूध, दवाई, राशन पानी का कुछ समय दिया होता। माना नई बीमारी है, खतरा भी बड़ा भयानक है। जितनी बड़ी कथा है, इसकी उतना बड़ा कथानक है। पर निर्णय लेने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। दूध, दवाई, राशन पानी का कुछ समय दिया होता। अरे तेरा हर निर्णय बस होता। तुगलक का फरमान है, कदम कदम पर लाश बिछी है, उसका और कोरोना को लेकर के आदरणीय जिसके तरफ उंगलियां उठ रही हैं, मैं उसकी यहाँ चलता चाहूँ। स्वागत। अपने आप को ड्रैगन कहता है, वो अपने आप को ड्रैगन कहता है और कहता है कि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। 4 पंक्तियां वहां से मैं उठाना चाहता हूँ। एक बंद कि ड्रैगन तुमने पैसे खातिर मानवता का हरण किया, भूल बुद्ध की शिक्षाओं को दानवता का वर्ण किया। ड्रैगन तुमने पैसे खातिर मानवता का हरण किया, भूल बुद्ध की शिक्षाओं को दानवता का वर्ण किया। वितरा करके सर्वलोक हित अपना स्वार्थ बड़ा माना, जीव और जीने दो को तो केवल पाप खड़ा जाता। वाह वाह। ड्रैगन तुमने पैसे खातिर मानवता का हरण किया, भूल बुद्ध की शिक्षाओं को दानवता का वर्ण किया। वितरा करके सर्वलोक हित अपना स्वार्थ बड़ा माना, जीव और जीने दो को तो केवल पाप खड़ा जाना। अरे बुद्ध के पंचशील सूत्रों का करता तू अपमान है, कदम कदम पर नाश बिछी है, मुक्ता का और हम भारत के वासी अपना कर्म निभाना, अपना कार्य करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कवि होने के नाते अपने देशवासियों के साथ क्या करना चाहूंगा, 4 पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां के बीच प्रस्तुत करता हूँ कि हम भारत के वासी हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम भारत के वासी हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम दूरी को पाटने वाले अब की दूरी बनाएंगे। हम भारत के वासी हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम दूरी को पाटने वाले अब की दूरी बनाएंगे। कठिन समय में भी मुस्काना अपना तो अंदाज है, विश्व गुरु की निर्मल छवि का यही तो पावन ताज है। कठिन समय में कुमार प्रवीण साहब को सैल्यूट है, इतना बढ़िया कविता सुना करके सारे लोगों को जीवंत कर दिए और एक सशक्त मैसेज पूरे देश में देते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किए और इतनी अच्छी कविता के लिए इनको हम कोशिश धन्यवाद देते हैं। और अब तक जो हम लोगों से पढ़वा रहे थे श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी, इंजीनियरिंग के छात्र हैं आप और सोनभद्र से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे रचनाकार, नवोदित रचनाकार। इनको मैं कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा, इसके बाद अध्यक्षी काव्य पाठ होगा। कि सबके आँखों का मर रहा पानी, वाह, मेरे आँखों में भर रहा पानी, मृत संवेदना तो शेष कुछ नहीं यारो, वाह, इसलिए सबका उतर रहा पानी। तो साफ पानी बचाने की जरूरत है। आए और श्री राहुल सिंह कुशवाहा अपनी कविता सुनाएं। श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह। बहुत बहुत आभार आप सभी को। सर्वप्रथम इस गोष्ठी के वरिष्ठ आदरणीय अध्यक्ष जी के श्री चरणों में नमन है
और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि साहित्य जगत के मेरे गुरु जो अभी जिन्होंने मुझे पुकारा, उन्होंने एक हास्य व्यंग छोड़ा, लेकिन आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैं इंजीनियरिंग का छात्र रह चुका हूँ, वो समय निकल चुका है। तो चले राहुल जी शिष्य हमेशा शिष्य, गुरु हमेशा गुरु रहता है, बिल्कुल हमेशा, और मेरा सौभाग्य। चले अपनी कुछ पंक्तियों के साथ जोड़ता हूँ। इंजीनियरिंग के छात्र हैं राहुल जी समझ लो ना, कविताई इंजीनियरिंग के छात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का छात्र होना भी किस तरीके से मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करता हूं देश के नाम। कुछ शब्दों से, ये दौलत भी, ये शोहरत भी, ये दौलत भी, ये शोहरत भी, मेरे गीत तुझी पर खर्चे होंगे, तुझसे ही बना प्रवाह ये, मेरे लफ्जों में तेरे ही चर्चे होंगे, मेरे लफ्जों में तेरे ही चर्चे होंगे। और आज कोरोना योद्धा जूझ रहे हैं लोगों से, मैं उनको समर्पित करता हूं। जिसे गुनगुना रहे हो, जिसे गुनगुना रहे हो, वो कविता तो मेरी है, आंसू छलके हैं मेरे, पर आंखें तो तेरी हैं, पर आंखें तो तेरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़ना चाहूंगा मैं कुंभकर्ण और विभीषण संवाद, जो अभी हाल में ही रामायण का प्रदर्शन हो रहा था दूरदर्शन के माध्यम से, तो उस पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सभी श्रेष्ठ जनों को समर्पित करना चाह रहा हूँ। खटक रहा ये भाईचारा, भाई दुश्मन शत्रु है प्यारा। खटक रहा ये भाईचारा, भाई दुश्मन शत्रु है प्यारा, चोर चुराए वो स्वर्ण नहीं हूं, मैं देश द्रोही कुंभकर्ण नहीं हूं। खटक रहा ये भाईचारा, भाई दुश्मन शत्रु है प्यारा, चोर चुराए वो स्वर्ण नहीं हूं, मैं देश द्रोही कुंभकर्ण नहीं हूं। चाहे ले काल परीक्षा मेरी, चाहे ले काल परीक्षा मेरी, तू बदले खेमा ये इच्छा तेरी, क्या थी तेरी विषम परिस्थिति, भाई बन बैठा भाई का बैरी। ये कुंभकर्ण जी बोल रहे हैं विभीषण से। चाहे ले काल परीक्षा मेरी, तू बदले खेमा ये इच्छा तेरी, क्या थी ऐसी विषम परिस्थिति, भाई बन बैठा भाई का बैरी। नीति धर्म ना समझा तो मुझको, नीति धर्म ना समझा तो मुझको, इतिहास कहेगा कुलद्रोही तुझको। कटार चले या शत्रु चलाए बाण, ना पीठ दिखाऊं त्यागूं प्राण। वीर गति पाऊं मैं, वीर गति पाऊं मैं, तू शर्म नहीं दिखाना, मृत शरीर उठाकर मेरा, तू भाई धर्म निभाना, तू भाई धर्म निभाना। गर है तुझको कुल की तनिक प्यार, गर है तुझको कुल से तनिक प्यार, करना हम सबका अंतिम संस्कार। क्योंकि ये संकट की बेला है, बचने वाला जीवित अकेला है, बचने वाला तू जीवित अकेला है। तुझ पे मडराती काल की साया, ना सूझे कौन है अपना कौन पराया। मुझ पे मडराती काल की साया, ना सूझे मुझको कौन अपना कौन पराया। नजरों से मेरी दूर चला जा भाई, नजरों से मेरी दूर चला जा भाई, जो भी शत्रु है प्यारा, तुझको भाई है दुश्मन शत्रु है प्यारा। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि गोष्ठी की अगली प्रक्रिया में मैं उस विशाल वटवृक्ष की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, कुंभकर्ण को ही बुला दीजिए। बस यही माहौल बनाए रखिए आप लोग, इसी की जरूरत है। बहुत ही अच्छा। उस विशाल वटवृक्ष की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, जिसके कि हम सभी एक शाखा भर हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप साहित्य जगत के बहुत बड़े वटवृक्ष हैं। आपको मैं कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाह रहा हूँ, समर्पित है अध्यक्ष जी को। साहित्य
प्रेम है बता रहा, साहित्य प्रेम है बता रहा, ता उम्र जुड़े हैं माटी से। साहित्य प्रेम है बता रहा, ता उम्र जुड़े हैं माटी से, लेखनी की शोभा बढ़ जाती है कभी लाल जी देहाती से, कभी लाल जी देहाती से। बहुत बहुत स्वागत है दादा। बहुत बहुत बधाई। हम सबसे पहले बधाई देते हैं तिवारी जी, जिसने ये आयोजन करके मतलब हमको भी अध्यक्षता का मौका मिला और सब कवियों ने बहुत अच्छा अच्छा सुना। मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। अब हम अपना डायरेक्ट हम शुरू कर रहे हैं अपना तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक थे दो लाइन के दो थे छोटे छोटे शेर हैं। क्या बात है। अच्छा भाई बुढ़ाई गए, हमारे तो उधर में चलती है। स्वागत है दादा। अच्छा भाई बुढ़ाई गए, वरना कोरोना में होता ही मजबूरी, पत्नी से हट के रहे पर 2 मीटर बने की दूरी। अरे क्या बात है। देहाती जी, देहाती ये छोटा शेर नहीं है, ये बड़ा वाला शेर है। 2 मीटर दूरी बनाए से, 2 मीटर दूरी बनाए से कोरोना टलाई भले, इस तरह से फिर दुल्हा दुल्हन के कैसे काम चले। अरे सर पाइप से चलेगा, पाइप से। हाँ, अब सुनिए हम अब हमारो जियब भवा दू भर, अब हमारो जियब भवा दू भर, दू थे बिटिया भाई ने हमारे तब्बा ये ऑपरेशन करवावा। तीसरा बेटवा कैसे है हम गांव भरे के गरियावा। पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया तो प्राइमरी से छठाई सताई में, अठाई नवाई कैसौ मैसौ फसगवा मामला दसाई में। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। मासा अल्लाह इंग्लिश में गौर गणेश रहाई, मम्मी आता पापा जाती और सारस के सुरसा पढ़ा कराई। 4-5 साल ऊ फेल भवा, 4-5 साल ऊ फेल भवा, निकलाई से पास के इंटर, बस यही में ऊ बउराई जवा, लिखे लगा ऊ लव लेटर। गुटका सुरती सिगरेट पान संझा की सौ गरम रहाई, और 2-4 लुहेड़ा नहीं घूमे डबरू भर के न काम कराई। वाह वाह दादा, वाह पढ़ाई लिखाई वाह। में मन लागई, न पढ़ाई लिखाई में मन लागे, न चिंता खेती बाड़ी के, अजय 8 बजे जगाई गई तो काटे दौड़ा महतारी के। झौहाई के हमका अशिवरई कि अब कटहा कुकुर घरे पोंगर, अब हमरो जियब भवा दू भर, अब हमरो जियब भवा दू भर। वाह दादा, वाह वाह। एक दिन खूब दिन चढ़ियाई रहा, एक दिन खूब दिन चढ़ियाई रहा, हम कहा अबा न उठबा का, तो खटिये पर से गोर्राई कहे भिलसरह तू कुछ सुनबा का। एक दिन खूब दिन चढ़ियाई रहा, हम कहा अबा न उठबा का, वो खटिये पर गोर्राई कहे भिलसरह तू कुछ सुनबा का। अरे हम कहा बोझ बढ़वाई लेबे, गोहूं कब्बे से है कटा, तो कहे कि आज वही करबई बा कबई से तोहका जौन घटा। तो गट्टा ऐसे आखी निकरी आई चहुआई के दाब जेह धोकर, अब हमरो जियब भवा दू भर, अब हमरो जियब वाह भाई वाह। ऊ कहे कि सूट सियाऊ भम, ऊ कहे कि सूट सियाऊ भम, रुपया हमका दे 10,000। तो हम कहा कि दू थे धरे है तो का 1.90 वाह। वो कहे कि सूट सियाऊ हम, रुपया हमका दे 10,000। तो हम कहा कि जो थे धरे है तो का 1.90। वो कहे तोहरे अरसेवर बोलबे पर अब रोमो सुलगत बा हमार। वो कहे कि तोहरे बोलबे पर रोमो सुलगत बा हमार, फिर कहे नवा कट निकरा बाटे ऊ दुन्नो हो गया बेकार। क्या बात। हम कहा कि एक ही मतलब खूरे में दे बार, तो कहा रहा रोमन सुलगत अब देखो भर के भाई अंगार। तो घस करिहाए पर मलपटे चट दिए 4, और बज ये कुंजी छोड़ लिए जूता से मार ठोकर, अब हमरो जियब भवा दू भर, अब हमरो जियब भवा दू। वाह 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 दादा।
एक दिना जुआ उहार जवा एक जने से पैसा उधार हम यह सुना लौटाए दिए सब रहा कर्ज कईयौ हजार कईयौ थे कपाव बनवाए खूब उड़े जमे घूमे बाजार फूल करे जागा हमरो लैया सबरवे नई कार तब सोचा रकम कहाँ पाएस के दिहेस और के हित मित और सोचते सोचत खोला बाकस हम चारों खाना भय चित गायब महतारी के गहना गायब महतारी के गहना हमरे ससुरारी के मोहर अब हमरो जियब भवा दूभर अब हमरो जियब भवा दूभर। वाह वाह वाह। वो कहे लेब मोटरसाइकिल वो कहे लेब मोटरसाइकिल कर्जा ल सेठ भगवती से तो हम कहा कि हो किडनैप करब लौटाऊ बुढ़ई फिरौती से तब कहा बाज तू नया अणसेवरे और भड़ौती से तो हम कहा कि अपने जिम्मा पर जा ले लेके तो नतैती से तू कहे गहनी कुल गल्ला दे दी है बेच के चैती से तो हम कहा साल भर का खाबे चोरी और डकैती से तो गरियों तक दौड़ा कहा तोड़ने आदत छुट्टी बकैती से जब तक दू एक दिन न पहुंचे जब तक दू एक दिन न पहुंचे बहुत बढ़िया से वह कैती से तब तक हमका अस कांस कि कहाँ से काल लिए चोकर अब हमरो जियब भवा दूभर अब हमरो वाह दादा वाह 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 एकदम जीवंत कवि हो गया। लिखा बा मरे बेटवा बिन के बाप की मुक्ति दिलवाए इस श्रवण कुमार हमका कौनो दिन जीते सरगे पहुँचाए औलाद के मुँह देखे खातिर औलाद के मुँह देखे खातिर मनाई लाखर जब जोब करें और जकरे जन्मे ऐसा सपूत सुख के रोटी का खाए सकें मनाई के तन जब दे प्रभु मनाई के तन जब दे प्रभु दुनिया के अकूत दे निर्बंसी हो के झेल ले मुला के हन ऐसा पूछ दे बेटवा जन्मे सब गाँव बेटवा जन्मे सब गाँव मरियात हम गाय सोहर अब हमरो जियब भवा दूभर अब हमरो जियब भवा दूभर। वाह दादा वाह वाह बहुत सुंदर पूरी ऊंचाई। इसी के साथ और हुकुम प्रदुमन जी हेलो जी प्रदुमन जी 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 देहाती जी को का लड़का कुत्ता पैदा हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये कुतिया के पास गए थे कि कुतिया इनके पास आई। वाह वाह भाई वाह हास्य जगत के विराट स्तंभ हैं आप। कोरोना सुनाइए का और जब कुत्ते पैदा करेंगे तो क्या करेगा वो जैसे पाल रहा है उसे पलिए। जी 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 बहुत बढ़िया। कोरोना सुनाई कोरोना सुनेंगे एक सुना दे अब कुछ थोड़ा सा 4-5 मिनट के पड़ जाए। स्वागत है दादा सुनाए सुनाए। कानी बिलरिया लूझ लगाए गा पिलवा के माथे कानी बिलरिया लूझ लगाए गा पिलवा के माथे रहाई चीन के सोच सब दिना सब उही के समझे धाकर कीड़ा बीछी खात रहा चुटकाइल और चमगादड़ झींगुर के बनवई अचार खेतुहा खेतुही के पापड़ कामऊ होकर अड्डबड और बोले उखड़ पाखड़ उ बुहान में छिप के ऐसी बनवत रहा दवाई कि हो लड़ाई अगर केहू से वही सुधई हराई लीक हो जो मौत के बादल दुनिया में मंडराते काली बिलरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। सोचे पूरे अमेरिकन और पूरे हिंदुस्तानी जाय को करे हिया हमेशा भरा करे सब पानी लैयावई ओकर चाय पान और करत रही अगवानी हाथ जोड़े खड़ा रही के करे ने आना कानी दादागिरी चलत रही और रही हमेशा चानी उसकी ऐसी बुरी सोच से है धरती थर्रानी सभी देश में खुले मौत के आज बही और खाते कानी बिलरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। आज कोरोना बीमारी से सारी दुनिया तंग रोकथाम के लिए शुरू है हर तरह के जंग जे जहाँ आए वहीं रहाई न कतौ न आवे जाए खाना पानी वहीं मिले वहीं सोवई खाए नहाय इंतजाम सरकार कर दे हाथों शहर नगर लापरवाही बरतई वाले नब गए कई अवसर जे समय से खाना सही जगह पर नहीं रहे पहुंचाते काली बिजरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। तब लिखी जमात ने भी है इसको खूब फैलाया मौत की संख्या खुदिया मरबर इन्हें बहुत बढ़ाया बड़े गजब की सोच है इनकी बड़ी गजब की माया मनइन की नाही हाथ गोड़ मनइन की नाही काया पर मनई का गुण कैसे इनकी नहीं जहन में आया
आतंकी से अधिक जुल्म है इस जमात ने ढाया, चुल्लू भर पानी में ये सब कहीं डूब मर जाते, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। बदतमीज इतने थे इन्होंने कितनी बात बताई, कई दे गंदगी कमरों में फिर भी हो सफाई, डॉक्टर कर्मचारी से ये रोजे ही करे लड़ाई, थूक दे डॉक्टर के ऊपर इतनी करें ठिठाई, फिर पटक पटक लाते लाते क्यों इन्हें नहीं लतियाते, लूझ लगाए सब पिलवा के माथे। वाह 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 वाह। प्रयाग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी एक शामिल, जबकि इस जमात में बाटन सब के सब ही जाहिल, तो प्रोफेसर साहब क्या प्रोफेसर पद के काबिल, वैसे तो इनके खिलाफ भी हुई याचिका दाखिल। ये मानवता के कोर सभी हैं, ये हैं इतने काहिल, सावधान रहना है हरदम, रहे न इनसे गाफिल। मौत के सौदागर क्यों मुंह अपना नहीं छिपाते, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। बाटई जनात कोरोना वहीं ढाए बहुत कहर, मौत की संख्या रोज रोज बढ़ रही है ज्यादातर, सिर्फ थमेगी संयम से ये कोरोना बीमारी, मगर पड़ोसी देश बगल में आग अंधियारी। पढ़ते समूह में है नमाज, सब खुली हुई है मस्जिद, ऐसे संकट घड़ी में भी रख रहा है वो अपनी ही जिद। रोकथाम के नियम धर्म कुछ नहीं अपनाते, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। पानी पिया करे मन में थे जितने मंसूबे, नहीं रहा आभास केहू के चीन सभी लग डूबे। लॉकडाउन से सही अब सभी देश हैं उबे, रह कर बस एक बात ही सभी को दिल में चुभे, कि पिछड़ गए सब देश प्रगति में मौत ही आई हाथे, पिछड़ गए सब देश प्रगति में मौत ही आई हाथे, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। पश्चिम बंगाल में कुछ विरोध कर दीन दीदी ममता, पश्चिम बंगाल में कुछ विरोध कर दीन दीदी ममता, सोनिया कहीं जो मदद हो रही बरत रहे न समता, वैसे राहुल का बयान भी नहीं किसी को जमता, कहाँ कदम पहले उड़ता कोरोना जल्दी थमता, एक बोले का अर्थ है न खुद समझे के क्षमता, कि कांग्रेस के जिये के नुक्सा समता और विषमता, राजनीति करे के नाही ई आटा या बेला, संकट के ये घड़ी में सबके जीव पर अपने खेला, मुंह की खाते बार बार पर मगर नहीं पछताते, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। ई सही है लॉकडाउन से हो गवा बहुत नुकसान, मगर अलावा एकरे कौनो नहीं रहा निदान, कौनो ढंगे सपर गए खेत और खरिहान, दैदिहे साथ मौसमों ही से दिक्कत नहीं जनान, बाजार हाट सब बंद भय से लोग उठाए दिक्कत, धंधा बिजनेस रुके सुबह सामान मिले में किल्लत, केहू के घर सब्जी नहीं तो केहू के घर न दाल, जेके घर में कुछ नहीं वो गाँव लिए संभाल। इतने ऊपर सरकार के जनता रही बहुत संतुष्ट, इतने ऊपर सरकार से जनता रही बहुत संतुष्ट, कहीं भी कोई किसी बात पर नहीं हुए हैं रुष्ट, सभी नागरिक अपना धर्म निभाते, कानी बिलेरिया लूझ लगाए गप पिलवा के माथे। वाह वाह दादा, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। अध्यक्षी काव्य पाठ के बाद सभी आमंत्रित कवियों का हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम के मुलतवी की घोषणा करता हूँ। सबको प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।